बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का रब है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं है, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या बयान करेंगे। हज़ारों साल पहले का वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और इनको नींद आ गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई आप उठे और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। उस वक़्त आपके पास बहुत से ऊँट थे, आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर अगली रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, उनको ख्वाब आया। आपने ख्वाब देखा कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह पर कुर्बान करो। दूसरे दिन आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दी और फिर तीसरी रात फिर सोए। रात को गायब से आवाज़ आई, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह पे कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला ये देखने तो नहीं लगे कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने फर्जंद से तो नहीं करता या अपने रब से करता हूँ। फिर आपने फैसला किया कि अपने बेटे, अपने लगते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा के पास आते हैं और कहते हैं कि ए हाजरा, आज इस मुकाम पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार करो और गुस्ल करो और खुशबू लगाओ और नए कपड़े पहनाओ। आज हम अपने दोस्त की दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत खुश हुई और हज़रत इस्माईल को तैयार किया और नए कपड़े पहनाए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लहते जिगर को लेकर फ़लस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। फिर पीछे से शैतान आया और हज़रत हाजरा से कहने लगा कि ए हाजरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को हज़रत इब्राहीम कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो उनको दोस्त की दावत पर नहीं लेकर जा रहे, बल्कि उन्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने कहा कि ए शैतान, तुम पर लानत हो, मेरे इब्राहीम ऐसा क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? शैतान बोला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा है कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसलिए वो अल्लाह की राह में इस्माईल को कुर्बान करने जा रहे हैं। तो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि तुम पर अल्लाह की लानत हो। अगर ये हमारे रब की तरफ से हुक्म है तो ऐसे इस्माईल तो क्या हज़ारों इस्माईल भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। फिर शैतान हज़रत इस्माईल के पास आया और कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बाबा मुझे अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दें, तो इससे ज़्यादा खुशकिस्मती क्या हो सकती है? फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम अपने लगते जिगर को क्यों कुर्बान करने लगे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी मंजूर होगी भी कि नहीं? ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लगते जिगर है और तुम इसे कुर्बान नहीं कर सकते। फिर हज़रत इब्राहीम ने पत्थर उठाया और उठाकर शैतान को मारा और उस पर लानत भेजी। और बताया भी जाता है कि मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को कैंकर मारे जाते हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, अपने लगते जिगर से कहने लगे, ए बेटा, आपको पता है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा से कहा, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह की राह पर कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं।
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان، میری آپ سے یہی التجا ہے کہ جب آپ میری گردن کاٹیں تو آپ مجھے دیکھ نہیں سکیں گے، اس لیے آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دو، اور بابا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں میں بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو رحم نہ آ جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور پھر چھری پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے، اے میرے رب، مجھے ایک تو کیا، اگر ہزاروں اسماعیل بھی قربان کرنے کو کہتا تو میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل، جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں پاس ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری تو اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں، ان کا بیٹا خیریت سے ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور نیچے دیکھا تو ایک دمبا تھا جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو چکا تھا، وہ دمبا جس کو لوگ بھیڑ بولتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، تبھی غیب سے آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، تیرے اس امتحان کو قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا، اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں گے۔ اور تب سے ہی یہ سلسلہ جاری ہوا، پوری دنیا میں رہنے والے انسان اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ سنت 3 دن تک ادا ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔